सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रिय भारत के बारे में, जो कि कैसा दिखता था पहले, हम ये देखने वाले हैं। और हम जानते हैं कि हमारे पुराने भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। और ये भी जानते हैं कि हमारे देश में जो भी कपड़े और मसाले होते थे वो पूरी दुनिया भर में बिका करते थे। पूरा देश भारत पर ही निर्भर रहता था इन दोनों चीज़ों के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। उस समय के जो लोग थे वो ऊपर इमारतों में नहीं बल्कि मिट्टी के कच्चे आसियाने में रहा करते थे, और कुएं वो नदियों से पानी पिया करते थे। प्राचीन भारत के लोग इतने कुशल कारीगर थे कि बिना किसी मशीन की सहायता से खूबसूरत कलाकारी किया करते थे। तब भारत में नोट नहीं बल्कि सामान के बदले सामान से ही आदान प्रदान हुआ करता था। उस वक्त भारत की अधिकांश जनता शहरों में नहीं बल्कि गाँव में बसा करती थी। इसी के चलते पुरानी यादें ताज़ा कर हम आज आपको मुलाकात कराएंगे भारत के पुराने लोगों से। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इतिहास कभी भी बुरा नहीं होता, मतलब होता है पर हमेशा नहीं होता। उसमें कुछ ऐसी यादें बसी होती हैं जिन्हें याद कर हम फिर से मीठी यादों को खो देते हैं। 1000 साल पहले की अगर बात करें तो यह वह समय था, मध्यकालीन युग में आता था। यह वह दौर था जब भारत में भारतीय शासन राजा कर रहे थे, बल्कि कई विदेशी शासकों ने यहाँ आक्रमण कर अपना शासन चलाना स्टार्ट कर दिया था। दरअसल भारतीय शासकों में उस वक्त एकता का अभाव था। हर कोई अपनी मर्जी से देश को चलाना चाहता था, इसलिए देश के अलग अलग राज्यों में भिन्न शासकों का शासन चल रहा था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर यहाँ विदेशी शासन अपना शासन किया करते थे, इसीलिए आक्रमण करने लगे। 1000 साल पहले भारत के पल्लवों, चौरसिया, पांडवे और चालुक्य के अलावा राष्ट्रकूट जैसे राजवंशों का राज हुआ करता था। 1000 साल पहले होने वाले व्यापार पर नज़र डालें तो तब आज की तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी। उस वक्त भारत में केवल कपड़े, मसाले और खाना पीना की चीज़ें ही व्यापार किया जाता था। भारत में इन चीज़ों की कितनी पैदावार होती थी कि दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक तब दुनिया में भारत का गुड्स एंड फूड सर्विस का 3% का योगदान था। वहीं दुनिया में चीन का 50% और यूरोप का 11% का योगदान था। इसीलिए आज से यह माना जाता है कि उस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन तीनों देश में ही फंसी थी। अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न एशिया में काफ़ी कम जनसंख्या थी। प्राचीन भारत में अधिकांश व्यापार सामान के बदले सामान पर ही निर्भर थी, यानी कि अगर आपने कुछ सामान खरीदा तो आपने पास मौजूद सामान को देखकर दूसरी वस्तु खरीद सकते हैं। मतलब अनाज के बदले फल व सब्जियां या फिर कपड़े, बदल और बर्तनों आदि खरीद करते थे। उस वक्त मुद्रा काफ़ी सीमित संख्या में ही थी और सीमित लोगों के पास ही हुआ करती थी, इसलिए लोग अपनी ज़रूरतों का पूर्ति एक दूसरे को सामान ले देकर किया करते थे। तब के समय में फैमिली बिजनेस को अहमियत दिया जाता था, यानी कि अगर किसी का काम सुनार का है या लोहार का है तो उसका बेटा भी वही काम करता था। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सभी एक ही काम करते थे, जबकि वर्तमान में ऐसा कतई नहीं है। अब सभी लोग अपनी एडिशन के हिसाब से अपना कार्य चुनते हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से, और उसी में आगे बढ़ते हैं। 1000 साल पहले आज की तरह शहरों में मंडी और बाज़ार हुआ करते थे, जहां आधुनिक भारत में एक सुई से लेकर के मोबाइल फ़ोन तक सभी सामान की अलग रख दुकान होती थी। वहीं प्राचीन भारत में केवल सोना, चांदी, कपड़ा, इत्र और बर्तन के अलावा खान पान की सामग्री जैसे फल, सब्जियां, अनाज आदि की दुकानें हुआ करती थी। उस वक्त लग्जरी आइटम्स की दुकानें नहीं हुआ करती थी। खेती और पशुपालन ही लोगों का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। उस समय के लोग काफ़ी मेहनती हुआ करते थे। कलाकारी के मामले में उनका कोई जवाब नहीं था। सुनार, लोहार, कुम्हार, हस्ताक्षर आदि सभी अपने काम में इतने ज़्यादा कुशल थे कि आज भी भारतीय कलाकारों का दुनिया भर में सहारा जाता है। 1000 साल पहले के कारीगरों के हाथों में इतना हुनर था कि विदेश से लोग उनको बुलवाते थे, और आज ऐसा करना मुमकिन नहीं है। आज तो सारी चीज़ों के लिए मशीन ही आ चुकी है। उदाहरण के तौर पर आप किसी भी किलो की शानदार नक्काशी को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जहाँ आधुनिक समय में यातायात के लिए साधन इतने विकसित हो गए थे कि हम पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, लेकिन 1000 साल पहले का वक्त बिल्कुल अलग हुआ करता था। तब लोगों को दुनिया काफ़ी बड़ी लगती थी, और हो भी थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उस वक्त लोग पैदल, घोड़ा गाड़ी या नाव या फिर
घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। तब ट्रांसपोर्ट के साधन काफ़ी सीमित हुआ करते थे और आम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह इन साधनों का भी लाभ उठा सकें। प्राचीन काल में लोग पैदल चलकर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते थे, इसीलिए तब के लोग कुछ किलोमीटर की दुनिया में ही खो जाते थे। आपने तो वो कहावत सुनी ही होगी कि हर 10 किलोमीटर पर बोलियां बदल जाती हैं, यानी भारत में इतने सारे भाषाओं की अपनी अपनी बोलियां थीं और ऐसे में कुछ किलोमीटर जाने पर लोगों को एक दूसरे की बोलियां या समझना मुश्किल हो जाता था। जहां आज के लोग शहरों की ओर भागते हैं, जबकि 1000 साल पहले भारत की अधिकांश जनता गाँव में ही निवास किया करती थी। एक अनुमान के हिसाब से गाँव में 90% जनसंख्या रहा करती थी, जबकि शहरों में केवल 10% या इससे भी कम जनसंख्या रहना पसंद करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां आज के समय में सरकार को पानी को रिजर्व रखने के लिए योजना चलानी पड़ती है, जबकि 1000 साल पहले के लोग इतने समझदार थे कि वह पानी के संरक्षण के महत्व को बहुत अच्छे से जानते थे। उस वक्त पानी की संरक्षण के लिए गांव के तालाब हुआ करते थे। जहाँ तालाबों की कमी होती थी वह उन्हें खुदवा करके तैयार किया करते थे। प्राचीन भारत में अधिकांश लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे। वह पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते थे, इसीलिए तब गांव-गांव में मंदिर हुआ करते थे। हर गांव में एक कुल देवता का मंदिर हुआ करता था। मगर आपने गौर किया तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि घर आज के घरों के मुताबिक काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। बेशक तब मिट्टी के घरों का निर्माण किया जाता था, लेकिन इस बार तभी कोई शक नहीं है कि उस वक्त के घर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते थे। आज भी आपको कई जगह पर पुराने घरों या फिर हवेलियों के नमूने देखने को मिल जाएंगे। मिट्टी के बने होते हैं वो घरों की एक खासियत भी होती है कि उन घरों में ठंडक महसूस होती है, जबकि वर्तमान में कंक्रीट और सीमेंट के बने मकान गर्मियों के दिनों में इतने ज़्यादा तप जाते हैं जिसमें बिना पंखे, कूलर या फिर एसी का गुजारा नहीं हो पाता। आपको बता दें कि सीमेंट से निर्मित घरों की आयु 50 साल होती है और सालों बाद इन मकानों के दरारें और चिल्लाने लगती हैं, जबकि प्राचीन समय में चूने और मिट्टी से तैयार मकानों की उम्र तकरीबन 200 से 3 साल हुआ करती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्राचीन काल में लोगों के बीच झगड़े या फिर विवाद नहीं हुआ करते थे, मगर तब उनका फैसला कोर्ट नहीं बल्कि राजा सुनाता था। राजा राज्य के बड़े फैसले के लिए राजा ही उत्तरदायी होता था। छोटे मोटे समस्याओं के लिए पंचायत हुआ करती थी, पंचों द्वारा वो ठीक किया जाता था। गांव की लड़ाई झगड़े या फिर किसी भी छोटी समस्या आदि का निपटारा पंचायत सरकार द्वारा ही, यानी कि पंचायत के सरपंच द्वारा ही किया जाता था। एजुकेशन पर नज़र डालें तो 1000 साल पहले आज की तरह बड़ी यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल नहीं हुआ करते थे। तब गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। उस समय में सात्विक को अधिक महत्व दिया करते थे। तक्षशिला में वैदिक साहित्य के साथ 18 शिल्पों की भी शिक्षा दी जाती थी। उस समय विद्यार्थियों को एग्रीकल्चर, गणित, एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा जैसे विषयों को पढ़ाया जाता था। इस तरह विद्यार्थी साहित्य का अध्ययन करके स्वतंत्र रूप से अपनी जीविका कमाने योग्य बन जाते थे। एक और अहम बात यह है कि उस वक्त लिखित के बजाय मौखिक शिक्षा अधिक प्रदान जाती थी। 1000 साल पहले के दौरान लोग जाति और धर्म को बहुत मानते थे। छोटी जाति के लोग बड़ी जाति के लड़के और लड़कियों से विवाह नहीं कर सकते थे, उनकी इजाज़त नहीं थी। समाज में लव मैरिज जैसे कोई शब्द नहीं हुआ करते थे। उस वक्त सिर्फ अरेंज और तवज्जो में दी जाती थी। उसमें भी एक गांव, एक गोत्र के लड़के या फिर लड़कियों की शादी आपस में नहीं कराई जाती थी। दोनों का अलग अलग गांव से होना ज़रूरी था। हालांकि तब सबसे नज़दीकी गाँव में शादी कर दी जाती थी। उस वक्त शादी समारोह 1 या 2 दिनों में नहीं बल्कि 1 हफ्ते तक चलती थी। इनका एक अहम कारण भी था, तब यातायात के साधन बहुत ही सीमित थे। बारात बैलगाड़ियों से निकलती थी। बेशक उस वक्त लोगों के पास काफ़ी सीमित साधन थे, लेकिन वह एक खुशहाल और चैन की नींद सोते थे। जबकि आज का इंसान इतनी तरक्की करने के बावजूद भी डिप्रेशन और बीपी जैसी बीमारियों से पीड़ित है। खैर दोस्तों, 1000 साल पहले कुछ ऐसा नज़ारा हुआ करता था। अगर आप प्राचीन भारत के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पार्ट 2 ज़रूर करें। और साथ में आपको वीडियो में क्या गड़बड़ लगता है या आपको क्या अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा था, और आप क्या गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, कहाँ से मुझे सुन रहे हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ ये सारी बातें हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा ज़रा तब भी लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ख़राब भी लगा हो तब भी डिसलाइक कर दो, कोई बात नहीं, कमेंट में भी बता दो कि ख़राब है।
सो कुछ ना कुछ किया करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक की रियल विदा, बाय बाय, गुड बाय।